डियर स्टूडेंट, ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की आपकी समाजशास्त्र की क्लास है। आज हम बात करेंगे संस्कृति के तत्व की। संस्कृति के तत्व में सबसे पहले है भाषा। भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो भाषा हम दैनिक जीवन में दूसरे लोगों के संपर्क में आते समय इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारी संस्कृति झलकती है। भाषा से मनुष्यों की प्रजातियों की पहचान होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सांस्कृतिक परंपराएं भाषा के माध्यम से ही पहुंचती है, क्योंकि भाषा में उनके अर्थ अंतर्निहित होते हैं। सपीर हाइपोथेसिस के अनुसार भाषा प्रदान नहीं की जाती, बल्कि सांस्कृतिक रूप से उसका निश्चयन किया जाता है और उसके माध्यम से विभिन्न विधियों द्वारा सांस्कृतिक सत्यता एवं मूल्यों का आदान प्रदान किया जाता है। एक उदाहरण के लिए, अरब देशों में यातायात के लिए लोग अब भी अधिकतर ऊँटों पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि वहाँ की भाषा में ऊँटों से संबंधित लगभग 3000 शब्द पाए जाते हैं। उसी प्रकार भारत में सहजन तथा करेला आदि सब्जियों के लिए भारतीय भाषाओं में विश्लेषण लगाने की परंपरा नहीं है, परंतु अंग्रेजी में सब्जियों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें या तो उन सब्जियों के स्वाद प्रतिध्वनित होते हैं या उनके आकार की झलक मिलती है। भाषा एवं संस्कृति एक दूसरे के साथ अंदर से जुड़े होते हैं। देखिए, भाषा जो है वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आपस में दूसरे मनुष्यों से परस्पर संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। यदि भाषा के बारे में विचार किया जाए तो भाषा व्यक्ति समाज में एक सदस्य के रूप में रहकर सीखता है और उस भाषा के माध्यम से समाज की दूसरी सभी घटनाओं को, समाज के अर्थ को, समाज के विश्वास तंत्र को समझता है और समझाता भी है। यदि थोड़ा विस्तार से देखा जाए तो व्यक्ति के पास यदि भाषा ना हो तो उसकी विचार करने की क्षमता और संचार करने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। भाषा के अभाव में वह केवल कुछ ध्वनियाँ, कुछ प्रतीक या हाव भाव मात्र से अपने संचार को कायम कर पाएगा। ऐसे में भाषा वो बड़ा माध्यम है जो संस्कृति के प्रसार और आत्मसात की प्रक्रिया को तेज करता है। इसलिए भाषा अपने आप में सबसे प्राथमिक सांस्कृतिक तत्व है। भाषा कभी भी व्यक्ति की नहीं होती, यद्यपि व्यक्ति उस भाषा की सहायता से ही स्वयं को एवं सामाजिक घटनाओं को अर्थ प्रदान करता है। किसी संस्कृति में भाषा विद्यमान होती है और उसके सदस्य के रूप में व्यक्ति को उस भाषा का चयन माध्यम के रूप में करना होता है। दूसरा जो सांस्कृतिक तत्व है वह है विश्वास या फेथ। अब्राहम के अनुसार
सच्चाई के बारे में वे कथन अथवा विचार जिन्हें लोग स्वीकार करते हैं विश्वास कहलाते हैं। जैसे भारत में बड़ी संख्या में लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं तथा विवाह एवं अन्य महत्वपूर्ण अवसरों के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ परिवारों में तो लड़का और लड़की की कुंडलियां मिलाए बिना उनकी शादी भी नहीं की जा सकती। फिर भी विश्वास सदा ऐसे ही स्थिर नहीं रहते, समय के साथ बदल भी जाते हैं। विश्वास संस्कृति का मूल्य है। जब हम एक संस्कृति में जीते हैं तो हमारा विश्वास कुछ और होता है, परंतु जब हम दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं तो उनके अनुसार हमारे विश्वास भी बदल जाते हैं। जैसे गांव में रहने वाले लोग प्राय ग्रामीण संस्कृति में जीते हैं और काफी हद तक अंधविश्वासी होते हैं, परंतु जब वे शहरों में आ जाते हैं तब उनके अंधविश्वास समाप्त हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे विश्वास हमारे अंदर इतनी गहराई से उतर जाते हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। यह विश्वास भी संस्कृति के एक बड़े भाग का निर्माण करता है। समाज में क्या स्वीकार्य है, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या नहीं, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, इन सभी का निर्धारण करने में विश्वास महत्वपूर्ण होता है। अगला सांस्कृतिक तत्व है मान्यताएं, जिसे हम कल लेंगे। धन्यवाद।